हेलो गाइस, तो you know that's what awkward goat opinion sound like. गरीब, I'm a proud गरीब. आपको क्या सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है? मैं इस भाई के चक्कर में गरीब हो गया. क्या करूं? गरीब, I'm a proud गरीब. Does that make you sound uncomfortable? Do I look गरीब enough? Wait. गरीब का वीडियो है साहब, लाइक कर दे रहा है. तो अब गरीब के रंडी रोने से आगे बढ़ते हैं और दूसरी एक लड़की के ऊपर बात करते हैं जिसने खुद को रंडी बुला ली है. मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये कोई वैसे भी हैवी एडिटिंग वाली वीडियो नहीं होने वाली है. इट्स जस्ट माई ओपिनियन. एंड अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचती है तो भाई, अगर वो समझता है इस बात को तो बहुत ही भला होगा. क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ये यंगस्टर्स है ना, इनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है क्योंकि फ़ोन का एक्सेस हो चुका है हमारे पास और 24 घंटे ऐसी चूतिया वीडियोज़ आती रहती हैं. ये बता रही है कि भाई मैं प्राउड रंडी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. अरे यार भाई, मतलब इसका बेसिक प्लॉट क्या है? ये कहना चाहती है कि भाई मर्द जात जो है इस पूरी सोसाइटी में वो तो मुझे कह ही रहा है, तो क्यों ना मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को बुलाने लगती हूँ. और सुनो बहनों, भाई ये जो तुम्हारे लोग हैं पति आसपास, ये सारे तो मर्द जात सारी है, ठीक है. एंटी फेमिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, और मिसोजिनिस्ट नहीं है. अगर तुम मिसोजिनिस्ट हो तो तुम वो हो. तो आगे बढ़ते हैं बात में. तो ये कहना चाहती हैं कि जो मर्द जात है वो कुत्ती है इतनी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने आप के लिए खड़ा होना चाहिए. मर्द जात अगर तुम्हें रंडी बुला रहा है तो उसके बुलाने से पहले तुम खुद को ही बुला लो. मतलब अगर आपको कोई बेवकूफ या कुछ भी ऐसी डिमीनिंग चीज कह रहा ना, आप मतलब चूतिया बोले, नहीं मैं चूतिया हूँ, बोलो. अच्छा चलो हम मानते हैं कि भाई कुछ मर्द हैं इस सोसाइटी में, क्योंकि गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रखा है. इनका कंटेंट जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता नहीं है, मेट्रो सिटीज में पहुंच के रह जाता है. और हम सबको इतनी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि भाई ये वाली शिक्षा हमारे पास है. हम कौन सा औरत जात को बेल्टों से पीटने लग रहे हैं? हम तो भाई सपोर्ट में है कि भाई जाओ काम करो. अच्छा अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि तुम कौन होते हो? अरे हम तो सपोर्ट कर रहे हैं भैया, हम क्यों नहीं कह रहे? अच्छा तुम क्या कर रही हो? साइकोलॉजिस्ट की डिग्री पता नहीं किस भांड के नशे में लेके आई है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है. और किस यूनिवर्सिटी ने दे दिया, उस यूनिवर्सिटी वो वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो दी नहीं डिग्री, छीन के लेके गई हमसे. हमारे अब औरत एक सिर हो जाए वहां पे खड़ी खड़ी, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मुझे तो डिग्री चाहिए, तो भाई देनी पड़ती है. क्या करे आदमी? हाँ, तो इस अजीब बकरी का कहना ये है कि भाई अगर मर्द जात, अगर आपके फादर साहब हाँ बनियान बुनियान पहन के घूमते थे आपके घर में, तो वो बड़े सेक्सिस्ट थे और आप बड़े ट्रॉमा में पैदा हुई हैं. पहली बात, मतलब मर्द आदमी घर में आ रहा है, बाहर तो वो इतने टाइट टाइट कपड़े पहन ही रहा है, पसीने में भीग रहा है, घर आके पंखे की हवा ले रहा है बनियान में, तो उसका बाप सेक्सिस्ट है. अच्छा इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पिताजी ने बनियान में, इसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब अगर आपकी मदर ऐसा करें तो आपकी माता ने ऐसा करा था क्या? मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी माता भी ऐसे, जो आपके इतने अच्छे वो हो गए, शिक्षा देही चक्षु खोण खुले पड़े हैं आपके, तो उसमें मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी मदर भी ऐसी ही घूमती थी जो आपको इतनी अच्छी शिक्षा मिली हुई है, जो आप आगे पास ऑन कर रही हैं. एक अच्छा ये बीमारी अकेली इसमें नहीं है, इसकी पूरी भागीदार एक और चौकीदारन है, ठीक है, जो औरत जात की चौकीदार है. एक और है, ये मुस्कान मदान नाम है इस औरत का. तो इसका भी कहना ये है कि मतलब ये ऑकवर्ड गोट से ही इंस्पायर्ड है, इसने खुद भी बताया था. और ये भी इसकी भी एक कमी है, बहुत ही बढ़िया कमी है, वो है मर्द जात में नुकसान ढूंढना. हर चीज में कोई मूवी का सीन उठा लेंगे. एनिमल मूवी पे तो ये लोग हाय हाय करते हैं एक सैटरडे इकट्ठे हो गए कीर्तन में. आपको क्या पता? मैं बताता हूँ इंटरनल बात सारी, मुझे पता है, मेरे से पूछा करो आप. ये भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो औरत जात एक वो हो जाती है, बिल्कुल मतलब सप्रेस हो गई हैं, इतना रख रख के मैं हूँ शी मैन. अच्छा एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, ये कहती है मुझको लोगों ने पतली बोला इसलिए मेरे को ट्रॉमा हो गया बचपन से,
और खड़ी हो जा रही हैं। कहीं भी कोई पिक्चर का सीन है, कोई त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, सब पे कमी ढूंढने में तैयार बैठी हैं 3-4 औरतें बैठ के। वापिस से आते हैं हम, जो कि थंबनेल पे हम भटकते नहीं है, इसकी हम अलग से क्लास लेंगे। लेकिन ऑकवर्ड गोट, अजीब बकरी, तो इनका कहना ये है कि मैं सिंदूर नहीं पहनूंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, और मैं ऐसे जो टिपिकल औरतें करती हैं वो काम मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो काम मेरे पति नहीं करते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसकी दिक्कत ये है कि ये काम मेरा पति नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आप मुझे समझाओ बात। मेरा पति बाहर जाके कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगी, ठीक है भाई, फेमिनिज्म सपोर्टेड। मेरा पति भाई कभी बीमार है तो मैं उसकी सेवा करूं, फेमिनिज्म सपोर्टेड। अगर कभी औरत बीमार है तो पति सेवा करे, फेमिनिज्म सपोर्टेड, मानता हूं इस बात को। मर्द को भाई किचन में भी काम करना चाहिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से मर्द जात को सिंदूर भी पहनना चाहिए, मर्द जात को चूड़ी भी पहननी चाहिए, इन्हें साड़ी भी पहननी चाहिए। और मतलब भाई आई सो फील सॉरी फॉर योर हस्बैंड। भाई तू देख रहा है तो तू समझा, तू तलाक वलाक ले, तेरे को नहीं है तो मैं करवाता हूँ भाई मेरे। एंड तू कह रहा है कि भाई मेरे को ऐसे मतलब उकसाया जा रहा है, तो भाई हाँ उकसा रहे हैं हम। अपनी जिंदगी सुधार, अपने बच्चों की जिंदगी सुधार। ये तो प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े प्लेटफॉर्म पे, अच्छा मैडम जी स्टोरी डाल रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े क्योंकि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई हैं। और मतलब मर्द जात ने मुझे रंडी बोला, वो तो जेल नहीं गए, लेकिन मैं खुद को बुलाने के लिए चली जाऊंगी। गाइज प्लीज फोटोज नहीं, नो पपराजी, मेरे को कोई अटेंशन नहीं चाहिए। ये मैं बताता हूँ एक क्या होता है, एक ना पैटर्न है, जैसे कि चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल एकदम से पैटर्न ब्रेक, रंडी 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 रंडी। अरे तो पैटर्न ब्रेक हो गया ना तुम्हारा, तुम रुक गए कि भाई एक सेकंड कह रही है, पागल वागल हो गई है क्या। इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे कि ओए बात इधर तो हाँ गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं बीवी है। बीवी है, ओहो मारता है उसको? मैं क्यों मारूंगा उसको, बाहर जाने से रोकता है? हाँ अगर बारिश हो रही है पहन के रेपिस्ट, ये चूतिया है क्या। और पता है सीन क्या है यार, लोग शायद फेमिनिज्म, मतलब लोग नहीं, ये औरतें नहीं समझ पाई हैं कि फेमिनिज्म का असली मतलब ही क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी कपड़े पहन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब कि लड़का अगर बाहर जाके काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती। अगर लड़की घर में काम कर सकती है, झाड़ू पोछा लगा सकती है, तो लड़का क्यों नहीं कर सकता। FYI इन औरतों को ना इन सबसे भी प्रॉब्लम है कि मर्द खाना बनाता है। अब हम कहते हैं ना कि यार हमारे को अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगा। ओ अच्छा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तो कभी खाना बना के खिलाया नहीं, तुम्हारा बाप कमीना है, तुम सेक्सिस्ट है इसका बाप, तो यार तुम्हारी माँ कितने ट्रॉमा में। इनका ये आंख में चली जाती हैं। लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े 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 7 स्टार होटल्स में भी शेफ जो हैं वो मर्द होते हैं, वो खाना बनाते हैं। उन्हीं के हाथ का खाना चर के ये लोग मर्दों को ही गाली दे रही हैं, इन्हें कमेंगे। क्या है बहन, चिल आउट थोड़ा सा। तो मतलब एक बंदे ने, अच्छा चलो ठीक है, इसका ओपिनियन, श्वेताब का ओपिनियन कॉपीराइट। ये एक्चुअली में गलत समझ चुके हैं मतलब उस चीज़ का ना। इनको अगर समझना होता, बात होती, ये उन औरतों की हेल्प करती रादर देन यहाँ पे आके हाय हाय कर रही है ना। जो ये कुछ नहीं हो रहा फ़ायदा उससे, बहन तेरे खिलाफ सिर्फ FIR ही होगी। इसने देख लिया भाई समय हो गया वायरल, मैं भी अब कैसे ना कैसे करके तो मतलब उल्टा सीधा बोल देती हूँ, कुछ ना कुछ कर देती हूँ। साइकोलॉजिस्ट है दोस्तों ये, इसको सब पता है क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, और हम चूतिया बन रहे हैं। दिक्कत मुझे कुछ लोगों से क्या है कि कुछ लड़के इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या गलत कह रही हैं वो, मगर यार ये पता है क्या है, मर्दों और औरतों को ही भिड़वा रही है। आप समझने की कोशिश करो, क्या प्रोपेगेंडा फैला रही हैं ये कि नहीं मर्द जात एक तरफ हो जाए, औरत जात एक तरफ हो जाए और लड़ो आपस में कि तुमने औरतों के अधिकार। अरे कौन से अधिकार वो होते जब तुम घर में अभी भी घूंघट प्रथा में रहती। यहाँ तक का घूंघट होता, घुटने तक का, ठीक है, घुटने तक का, वहां तक का घूंघट होता, हल्का सा देखना नहीं होता, पति की झूठी थाली में खाना होता। अब तो भाई तुम बीमार हो जाओ तो पति देव तुम्हारे मैं ठीक है, मैं हमसे, हमारे फादर से भी एक ऊपर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, दादाजी हमारे,
तो वो लोग हम मान सकते हैं, उनको नहीं समझाया जा सकता इतनी बड़ी एज में आके। लेकिन भाई मेरे पापा भी सुबह उठ के चाय बनाते थे, मम्मी को देते थे, सब चीज होता है भाई, हम भी ऐसा करते हैं, आगे आने वाली जनरेशन और करेगी, धीरे धीरे ये सोसाइटी सुधरती है। लेकिन इसका मानना ये है कि तूने मुझे रंडी कह दिया तो एक्सक्यूज मी, उस शब्द के ऊपर डिफेंड करने की बजाय ये कह रही है मैं खुद को बुला लेती हूँ। अभी भी वक्त है, थोड़ा सा मतलब बोल दो कि नहीं नहीं ये गलत चीज हो गई मुझसे, मेरे को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी वजह से यार यूथ अपने बायो में लिखने लग रहा है ये चीजें। तुम थोड़ा सा समझो कि मैं सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रही हूँ। आई एम ग्लैड कि तेरे पास इतनी कल्ट फॉलोइंग है यार, आई वुड डाई टू हैव दैट कल्ट फॉलोइंग। लेकिन उसको तो सही चीज तो सिखा। डैम ब्रो, यू आर गॉन केस। मतलब आप सबको ये लग रहा है कि मर्दों की जिंदगी आसान है सोसाइटी के अंदर। एक मर्द को जो सुबह से शाम घर से निकलने के बाद घर पे आने तक जो उसे सहना पड़ता है, और घर आने के बाद जो उसे सहना पड़ता है, वो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि, और वो मर्द बोलता भी नहीं है। अच्छा एक नई चीज आई कि भाई नहीं मर्दों को बोलो कि वो बोलते हैं फिर रोड़े होते हैं, ऐसी औरतें खड़ी हो जाती हैं। माय गॉड, एक कुछ दबके ने, कुछ गंदे लोगों ने अगर आपको कुछ बोल दिया, दैट डजंट मीन कि पूरी मर्द जात गंदी है। ये तो बचपन में बेसिक अगर सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो पता लगता है कि वो गंदे, उसकी कहानी सुनी है। तो हमको इस चीज को अगर आपको बोलवाना भी था कि नहीं ये चीज है, तो आप एक ऐसा अभियान करते कि भाई यहाँ पे ये वर्ड बैन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता ना बेटा कि भाई अगर कोई हमें बेवकूफ बुला रहा तो अरे आप क्या बुलाओगे, हम खुद को बुला लेंगे। अब मेरा पति सिंदूर नहीं पहन रहा, मेरा पति, तेरे पति ने बाल छोटे काट रखे, कटवाइयो, उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है पर्सनल चॉइस तो फिर उसकी भी है। पर अच्छा ये बेसिक बता दो मैं क्या होता है। जब पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था और ये सब नहीं होता था, तो बड़ी बूढ़ी औरतें जो बैठी होती थी शादी के अंदर अपना पंडाल लगा के, भाई हम तो रिश्ता करवाएंगे। हाँ तो भाई रिश्ता कैसे ढूंढेंगे। अब वो देखें उसके दिमाग, मतलब उसके दिमाग कह रहा, उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है। रमेश ये कुंवारी है नहीं जी, माता जी इसका तो ब्याह हो रखा है। अच्छा ब्याह हो रखा है तो सिंदूर विंदूर नहीं लगाती, और नहीं जी वो फेमिनिस्ट है। और यो के हो फेमिनिस्ट भाई, क्योंकि गांव में जो पूरा एक गांव वाला दबका एरिया है, उधर ये चीज़ें ज़्यादा आपको पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा, औरतों के प्रति मार पिटाई और ये सब ये होता है वहाँ ज़्यादा, मेट्रो सिटीज़ में नहीं। लेकिन इनका कंटेंट घूम रहा है मेट्रो सिटीज़ में, इसलिए हमें चिढ़ हो रही है। और आप डिमीनिंग चीज़ें बोल रहे हो, आप मतलब मर्द जात को ही गंदा दिखा रहे हो। तो इसके अंदर भैया देखो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो अभी ब्रेन वॉश नहीं हो पा रहे हैं, और जो हो भी गए हैं, वो अगर बात ध्यान से सुने कि ये गलत कर रही है, ठीक है, पीरियड, और कुछ नहीं है। किसी को बहनचोद बोलना, किसी को रंडी बोलना और खुद को वो चीज बोल लेना, दैट डजंट जस्टिफाई कि तुम लोग राइट हो। वो गलत चीज है, इसका एक अच्छी तरीके से स्टैंड लिया जा सकता था, लेकिन ये मैडम जी ने एक पैटर्न ब्रेक करना था, पैसे कमाने थे। ठीक है, मे भी हो सकता है खुद लड़कियों को गाली देती हो कैमरे के पीछे, और ये सारा नाटक एक झोल हो। तो इसलिए भाइयों अपने आइडल्स अच्छे चुनो, ठीक है, मतलब कि ऐसे चुनो कि मतलब डू हसल इन योर लाइफ रादर देन बीइंग अ फेमिनिस्ट। और ये औरतों को उनके अधिकार बहुत अच्छे से पता है, कितने तो मर्द अंदर फेक केसेस में पड़े हैं, और हम नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम जाने देते हैं कि भाई ठीक है औरत जाते थोड़ा हमसे। हाँ ये फेमिनिज्म का कंसेप्ट ये है बेसिक बात में कि मर्द जो काम कर रहे हैं औरत भी वो कर सकती हैं, हम उनसे कम नहीं है। फेमिनिज्म कि भाई औरतों को डिमीन मत करो कि भाई नहीं हम काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भाई सही है। आज औरत कौन सीईओ है कंपनी की, और भाई साहब कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन है। ये मामा अर्थ लगा लो तुम, हम ना इंडिया की बात कर लेते हैं, बाहर तो छोड़ो, कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनके बिजनेसेस हैं, सबको पता है। और ये एक आई है पता नहीं कौन से 1970 वाले एरा से, औरतों के साथ गलत नहीं ओढ़ दूंगी बेटे, कती कोनी रंडी खुद को ही बुला लेती हूं। ऐसे लोगों से बचें, ये सोसाइटी के लिए कैंसर है, ये कैंसर। और इसको भी समझना चाहिए साइकोलॉजिस्ट, सच्ची में। हाँ आप लोग समझें, इसको समझने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट इसको पता है अच्छा भला कि मेरे को ह्यूमन माइंड से कैसे खेलना है। ऐसे ही 5-6 लाख फॉलोअर नहीं ले रखी है इसने। आप समझिए बात को, पैटर्न ब्रेक करा अगली ने, वो पैटर्न में आप फंस गए, FIR हो रही है। अगली को समझ आ गया ना कि भाई जो बियर बाइसेप्स है, एक लाइन बोल के भाई साहब सुर्खियों में आ गया।
अब ये सुर्खियों में आ जाएगी, उसके बाद कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन बाद बोल दे आई अपोलोजाइज फॉर माई ये वो करके ये कर देगी, क्योंकि इसको वन टाइम वो चाहिए था, ऑडियंस मिल गई, बस ठीक है। छोटी छोटी जो बच्ची हैं, अपना दिमाग खोलो, ये एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, हमारी सोसाइटी का पार्ट है। अन्य आप जाके अमेरिका जाइए, कोई बात नहीं, वहाँ पे आप जाके सिंदूर भी मत लगाइए, कुछ भी मत करिए, आप उनको समझाइए विलेजेस में जाके। जो हमारी पुरानी बात पे आता हूँ मैं, तो आप जाइए गांव के अंदर, मैं कैंपेन अरेंज करा के दूंगा आपके, वहां जाके फेमिनिस्ट का ये वाला जो ज्ञान है ना, वहां जाके फक करना, वहां की औरतें ही करेंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि जो तुम बात बोल रही हो ना, वो तुम, यार हद हो गई कि माता जी आपके मतलब पति जो थे उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कभी करी नहीं, और वो आपको एक आधी बार गलत शब्द कह देते थे, बोले हाँ बोल दिया होगा कि पढ़ा लिखा था नहीं, दिमाग इतना था नहीं उसमें। तो माता जी एक काम करिए, जब वो ही बोल देते थे तो आप खुद को बुला लो, वो ऐसा घुमा कर कान के नीचे मारेगी ना, वो यहां से लेके यहां तक की मैल सारी निकल जाएगी। थोड़ा सोसाइटी के अंदर ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। अब यार आमिर खान ने मूवी बनाई, वहां पे वो लोग, वो जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे थे, वो उनको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे थे, तो वो एक मूवी आपको बता रही, नहीं नहीं उनको प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलना, उनको बिजनेस वुमेन बोलना है, एक कॉमेडी वे में एक चीज। इसने तो डायरेक्ट ही बोले बिजनेस वुमेन क्यों, रंडी तो मैं ही हूं, मेरा प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट का है, भाई मेरा पति जो इस टाइम पे सफर कर रहा होगा, अगर उसकी सोशल मीडिया आईडी ओपन होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, तो वो खुद सोच रहा होगा कि भाई मैं कहां फंस गया इस पागल औरत के चक्कर में, ये तो बेवकूफ की बच्ची पागल हो गई है, इसमें दिमाग नाम की चीज खत्म हो गई है वायरल होने के चक्कर में। तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। और आई होप इसका पति मतलब, भाई तेरे को कुछ करना चाहिए भाई सही में, ठीक है। और नॉट इन, आई फील फॉर यू ब्रदर, मतलब आई फील वेरी सैड फॉर यू कि भाई ये तेरी बीवी है, ठीक है। आई नो तू पीठ पीछे सोचता होगा 10 चीजें, बट इट्स ओके, वी आर विद यू, डिवोर्स। तो गाइज मेरा नाम है कबीर, मिलते हैं अगली वीडियो में।